गरीब का स्वतंत्रता दिवस। 11 साल का साहिब नाम का लड़का इसी उम्र में काम किया करता था और पैसे कमा कर लाता था। ज्यादा नशा करने की वजह से उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, इसीलिए इतनी छोटी सी उम्र में पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। माँ, जल्दी से खाना दे दो, कुछ दिनों में स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। बाजार में सब झंडे बेचने के लिए आ गए होंगे, मैं भी जल्दी से जाता हूँ। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। साहिब खाना खाकर झंडे से भरा थैला उठाता है और बाजार की ओर निकल जाता है। आओ भाई, आओ, झंडे ले लो, झंडे। सभी बच्चे अपने माँ पिताजी के साथ आकर नए नए झंडे लेकर जा रहे थे। साहिब सुबह से शाम तक बाजार में खड़ा रहा, लेकिन अभी भी कुछ झंडे बच ही गए थे। अब इन झंडों को कल सुबह जल्दी आकर बेचूंगा। झंडे बेचकर जो थोड़े से पैसे मिलते हैं, उससे साहिब रात के भोजन के लिए सामान खरीदता है और अपनी माँ को लाकर दे देता है। माँ, झंडे बेचकर ये थोड़े से पैसे मिले थे, उससे मैंने रात के भोजन का सामान ले लिया है। जुग जुग जियो मेरे बच्चे। अगले दिन साहिब सुबह जल्दी सोकर उठ जाता है। अरे क्या हुआ बेटा, इतनी जल्दी सोकर क्यों उठ गया? अभी तो बहुत सुबह है, थोड़ी देर और सो जा बेटा। अरे नहीं माँ, आज तो जल्दी झंडे बेचने जाऊंगा। कल स्वतंत्रता दिवस है ना, आज झंडे की अच्छी बिक्री होगी। ऐसा बोलकर साहिब झंडे लेकर बाजार में बेचने चला जाता है। झंडे वो बेच ही रहा होता है, तभी बहुत तेज बारिश और आंधी तूफान आ जाता है। साहिब सारे झंडे उठाकर भाग ही रहा होता है कि तभी एक हवा का झोंका आता है और सारे झंडे अपने साथ ले जाता है। बारिश के पानी में सारे झंडे बह जाते हैं और बेचारा साहिब जल्दी जल्दी अपने घर की ओर भागता है। अरे माँ, बारिश ने तो सारा काम ही खराब कर दिया, बस इतने ही रुपए मिल पाए। तभी पता चलता है कि गांव के पास वाली नदी का बांध टूट जाता है और पूरा पानी गांव में आ जाता है। सभी लोग अपने अपने घर में छुप कर बैठ जाते हैं। माँ, आज तो स्वतंत्रता दिवस है ना? हाँ बेटा, और आज तो तू जलेबी लेकर आया करता था, याद है ना? याद है, लेकिन कोई बात नहीं माँ, आप एक काम करिए, अगर हो सके तो घर पर ही हलवा बना दीजिए। आज स्वतंत्रता दिवस है और यह दिन हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम इसे जरूर मनाएंगे। अरे लेकिन बेटा, चारों तरफ पानी भरा है, ऐसे में कैसे मनाएगा तू? हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन इस बारिश की वजह से हम उन शहीदों के बलिदान को तो नहीं भूल सकते ना। उनके सम्मान में हम ये स्वतंत्रता दिवस जरूर मनाएंगे। ऐसा बोलकर साहिब झंडा लेकर झोपड़ी से बाहर आता है और एक कोने में झंडे को गाड़ देता है और झंडे को सलामी देते हुए कहता है, जय हिंद, जय हिंद। इतना सुनकर आस पड़ोस के लोग भी अपनी अपनी झोपड़ी से बाहर आ जाते हैं और झंडे को सलामी देते हुए वो सब भी जय हिंद बोलते हैं। इस तरह से इतनी गरीबी और बरसात के बाद भी मन में शहीदों के प्रति स्नेह रखते हुए साहिब स्वतंत्रता दिवस मनाता है। बारिश में गरीब का हाल। सुशीला अपने पति रामू और बेटी भूमि के साथ एक गांव में छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहती थी। रामू मजदूरी करके हर रोज पैसे कमा कर लाता था,
जिससे उनका घर चलता था। लेकिन कई दिनों से रामू के पैर में बहुत दर्द था, जिस वजह से वो काम पर नहीं जा पा रहा था। सुशीला, क्या करूं? पैर में तो बहुत दर्द है, मगर काम पर नहीं गया तो हमें 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाएगा। अरे जी, आप परेशान क्यों होते हैं? आप आराम कीजिए, मैं हूँ ना, मैं जाऊंगी काम पर। जमा किए जितने भी पैसे थे सभी खत्म हो चुके थे, खाने को भी कुछ भी नहीं बचा था। अब माँ, कुछ खाना बना है क्या? अरे नहीं नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं बन पाया। रुको, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। इतना बोलकर सुशीला घर से बाहर निकल आती है और काम ढूंढने लगती है। एक जगह तभी मकान बनाने का काम चल रहा था। वहीं पर सुशीला को ईंट उठाने का काम मिलता है। कड़ी धूप में सुशीला ईंट उठाने का काम कर रही थी। धूप इतनी तेज थी कि वो थक कर एक ओर बैठ जाती है, लेकिन तभी उसके सामने उसकी बेटी का भूखा चेहरा आ जाता है और वो तुरंत उठती है और वापस काम पर लग जाती है। ईंट उठाने के बदले उसे थोड़े से पैसे मिलते हैं। उन पैसों से सुशीला राशन का सामान लेकर घर आ जाती है और जल्दी जल्दी भोजन बनाकर रामू और भूमि को देती है। रामू भोजन करते वक्त सुशीला से पूछता है, सुशीला, राशन खरीदने के पैसे कहाँ से आए? अरे जी, वो ईंट उठाने का काम मिल रहा था, तो मैंने वही काम किया और थोड़े से पैसे कमा लिए। तुम चिंता मत करो सुशीला, मैं जल्दी से वापस काम पर जाऊंगा। पैर का दर्द ठीक हो या ना हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप आराम कीजिए, कोई जरूरत नहीं है काम पर जाने की। माँ, एक रोटी और दे दो। बेचारी सुशीला ने अपने लिए एक ही रोटी बचा कर रखी थी, लेकिन वो अपनी भूमि को आधे पेट नहीं उठने देना चाहती थी, इसीलिए उसने वो रोटी भी भूमि को दे दी। और इसी तरह से सुशीला हर रोज ईंट उठाने का काम करने लगी और उससे जितने पैसे आते उन्हीं से घर चलाती थी। तभी कुछ दिनों के बाद बरसात का मौसम आ जाता है और बिना रुके कई दिनों तक मूसलाधार बारिश होती है, जिस वजह से मकान बनाने का काम रुक जाता है और सुशीला ईंट उठाने वाले काम पर नहीं जा पाती है। सुशीला और बाकी गांव वालों की झोपड़ी में भी पानी भर जाता है। सुशीला के पास ना अब पैसे बचे थे और ना ही राशन। घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। भूमि को बहुत भूख लगी थी। सुशीला बहुत ढूंढती है और तब जाकर उसे थोड़ा सा आटा मिलता है और वो बारिश के पानी से ही रोटी के लिए आटा गूंथती है और मुश्किल से कुछ लकड़ियां जलाकर रोटियां पकाती है। अब बेटा भूमि, आओ आकर खाना खा लो। सुशीला भूमि को एक रोटी पर थोड़ा सा नमक लगाकर खाने को देती है। एक रोटी रामू को देती है और बची हुई खुद खा लेती है। वो बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन तभी झोपड़ी के ऊपर की छत जोर से नीचे गिरती है। सुशीला सभी के साथ झोपड़ी से बाहर आ जाती है। पूरे गांव में बाढ़ आ चुकी थी। निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो तीनों बहुत देर तक तैरते रहते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं मिल पाती है। तीनों बेहोश होकर उसी बाढ़ के पानी में डूब जाते हैं। तभी सरकार ने राहत के सामान के लिए कुछ हेलीकॉप्टर भिजवाए थे। उन्हीं हेलीकॉप्टर वालों की नजर तभी उन तीनों पर पड़ती है। वो तीनों आगे आगे पानी के साथ बहते जा रहे थे। हेलीकॉप्टर से रस्सी नीचे की ओर फेंकी जाती है। एक आदमी रस्सी पकड़कर नीचे आता है और एक एक करके उन तीनों को बचाकर हेलीकॉप्टर में बिठा देता है और एक सुरक्षित जगह पर ले जाकर तीनों को पहुंचाता है। तीनों को होश आता है और वो खुद को जीवित पाकर बहुत हैरान रह जाते हैं। और तभी एक आदमी उनसे कहता है, अरे आज तो आप लोग बाल बाल बच गए। हमने आप लोगों को बाढ़ के पानी में डूबते हुए देख लिया था और हम आपको बचाकर यहाँ ले आए, वरना आज तो आपकी जान बचना बहुत मुश्किल हो जाती। ये सुनकर रामू और सुशीला उनको धन्यवाद बोलते हैं और इस तरह से उन तीनों की जान बच जाती है। उन तीनों की किस्मत अच्छी थी, इसीलिए उन्हें समय पर बचा लिया गया, वरना ऐसे कितने ही गरीब लोग हैं जिन्हें मदद नहीं मिल पा रही है और वो बेचारे बाढ़ के पानी में डूबकर अपनी जान गंवा रहे हैं।